अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, ये जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है, एनी टाइम और एनीवेयर। तो इस क्षणभंगुर जीवन का सार्थक करने के लिए हमें सर्वप्रथम ये जानना होता है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? क्या हम केवल शरीर है? क्या केवल हम हाथ पांव इंद्रियां हैं? क्या केवल मन है? या क्या केवल बुद्धि है? या इन सब का समुच्चय हम है? और इन सबको चालना कौन देता है और उन चालनाओं का नियंत्रण कौन करता है? ये शरीर किन तत्वों से बना है, इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि वस्तु को जब तक स्वयं का बोध नहीं होता, उसके स्वयं बोध हुए बगैर वस्तु को ये भान नहीं होता, ये जागृति नहीं होती कि उसने करना क्या चाहिए। और अध्यात्म विज्ञान ये सुनने के लिए अत्यंत सरल विषय है, लेकिन इसको आचरण में उतारते समय अनेक प्रश्न दैत्यों की तरह हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और वो प्रश्न ऐसे होते हैं कि जैसे स्वयं को ही स्वयं का उपचार करना है, स्वयं के अंदर विकार रूपी रोगों का निदान भी करना है, और उन लोगों का यानी उन विकारों का इलाज भी हमें ही करना है, स्वयं चिकित्सा। ये अत्यंत कठिन कार्य होता है। क्यों? क्योंकि हमें अनेक प्रकार की आदतें, संगत, संस्कार, पूर्वजन्म के संस्कार और फिर आनुवंशिक संस्कार और वातावरण के संस्कार, हमारी संगत के संस्कार, ये अनेक प्रवाहों से मिलकर ये जीवन बनने से इस दिशा में मार्गदर्शन को सतत प्राप्त करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। और लापरवाही और गाफिल अगर हम रहेंगे तो ये जीवन जो अनमोल है, शास्त्रों में कहा गया है कि देवों को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इस तरह का मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसका हमने पूरा लाभ लेना चाहिए। और इस लाभ लेने की दिशा में अध्यात्म विज्ञान की साधना में सहयोग के लिए महान अध्यात्म विज्ञान विभूतियाँ इस जगत में हुई। उन्होंने किसी न किसी प्रकार से अपने विचारों को संग्रहित करके रखा, आगे की पीढ़ी के लिए दे के रखा, और उस विद्याधन से, उस मार्गदर्शन के धन से हम सब समृद्ध हुए हैं। ऐसे ही एक महान विभूति महाराष्ट्र में हुई, जो विद्वानों में भी उतनी ही लोकप्रिय थी, और जो हम जैसे सामान्य अभ्यासक है, साधक है, उनके लिए तो उनका एक एक शब्द वेद है। क्योंकि वो प्रत्येक शब्द अनुभव से आया है, और अनुभव से आया हुआ शब्द, ज्ञान, विवेक, सिद्धांत, ये प्रयोग की कसौटी पर कसे जा सकते हैं। और उनके मार्गदर्शन में हम भी सही राह पकड़कर अपना परम गंतव्य, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस अनुभूति तक पहुँच सकते हैं। प्रस्तुत अंक में हम जिनका आलेख प्रस्तुत कर रहे हैं वे श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर, पुणे, इनका आलेख है। आलेख जीवन के संबंधित व्यावहारिक पक्ष को उजागर करने वाला है। आइए हम इसे जानें, समझें, आत्मसात करें और इन विचारों पर चलने का और प्रयास करेंगे इस संकल्प के साथ। जीवन यात्रा में जितने भी लोग मिलते हैं वे सब अपनी अपनी यात्रा पूरी करके चल देते हैं। हम आप यह भूले रहते हैं कि एक दिन सबको जाना है। अध्यात्म ज्ञान में क्षर को परिवर्तनशील कहा है। क्षर अथवा परमात्मा के बाह्य स्वरूप को मृत्यु तथा अक्षर भाव को अमृत कहा है। जो कुछ भी मन व इंद्रियों से अनुभव में आता है वह सब क्षर है। जीवन, मृत्यु, आवागमन, सुख, दुख, द्वैत इत्यादि समस्त विकार, गुण कार्य क्षर में ही होते हैं। अपना व्यष्टि देह क्षर स्वरूप ही है।
इस देह भाव को मैं मानकर ही अपन सुख दुखों का भोग करते हैं। अध्यात्म शास्त्र अपने को देह भाव से ऊपर उठने की प्रेरणा करता है। देह के अतीत असंग होकर यदि अपन स्वयं को अनुभव करें तो वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। क्षर के दृष्टा साक्षी बनकर अक्षर भाव में आने से शांति तो मिलती है, परंतु वह परम पद अंतिम स्थान नहीं मिलता। क्षर अक्षर का लय अपने में करके अस्थि के निश्चय में बैठने पर ही परम शांति है। यह तो तात्विक चर्चा अर्थात तात्विक कथन हुआ। अब यह समझना है कि व्यवहार में अपने जीवन में अपन इसे अर्थात इस ज्ञान को कैसे आचरण में लाएं। यद्यपि सब भिन्न भिन्न दिखता है, तथापि सब जगह एक ही मैं मिठास रूप से है। कार्य जो होता है उसके कर्ता गुण है, वो गुण मैं नहीं। अतः गुणों के बहाव में नहीं आना चाहिए। जो जगत व्यवहार है वह सब क्षर गति में है। देह के सुख दुख, मन के सुख दुख सब क्षर गति में है। देह के सुख दुख, मन के सुख दुख सब क्षर गति में है। इसमें अपनी तादात्म्यता नहीं करना चाहिए। अभ्यास से धीरे धीरे व्यवहार करते हुए अपन अपने आप को असंग पाते हैं। जैसे जल में कमल रहता है, वैसे ही अपन जगत व्यवहार करते हुए भी अंदर से प्रसन्न रहने लगते हैं। कठिन तो है, परंतु अभ्यास से साध्य होना संभव है। प्रयत्न करते रहना चाहिए। मित्रों, कितना मौलिक मार्गदर्शन है ये। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आचरण में लाते समय हम ये भूल जाते हैं कि हमें इन सिद्धांतों पर चलने के लिए पहले उन सिद्धांतों को पूरी तरह आत्मसात करना होगा और ये निश्चय करना होगा कि हम पुरुषोत्तम परमात्मा विश्वरूप को जानकर विश्वरूप ही होंगे। और एक बार हम विश्वरूप से तादात्म्य हो गए तो फिर सुख दुख लाभ हानि इनका कोई परिणाम हम पर नहीं हो सकता। हम निर्लेप आत्मा है, इसका हमें अनुभव हो सकता है और अध्यात्म शास्त्र से लिया जा सकता है। इसी बोध को इस अंक से लेते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।